हेलो, स्वागत है सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से विज्ञान का एक नया टॉपिक जो बेहद चर्चे में रहता है। कुछ हेडिंगें आप लोगों के लिए लाए हम, चाहे इंटर हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे कक्षा 10 हो, चाहे 9 हो, चाहे कोई कंपटीशन भी हो। ये हेडिंगें बहुत चर्चा में रहती हैं जो आप लोगों के समक्ष लिखी हुई हैं। सबसे पहले गलनांक क्या है, गलनांक के बारे में समझेंगे। एक एक शब्द का ऑपरेशन करते चलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना है। लिखा है गलनांक, और गलनांक की परिभाषा भी मैंने लिख दी है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर तरल बन जाता है। कौन सा पदार्थ? ठोस पदार्थ। ठोस मतलब कठोर जो होता है, ठीक है। और तरल द्रव में बदल जाता है। जैसे मान लो कि अपने बर्फ ले लिया, तो बर्फ है, ठीक। वह तापमान, तापमान दे देंगे, यहाँ से नीचे से गर्म कर दिया, तो बर्फ किसमें बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। अब तब भी बात नहीं समझ में आ रही थी। अब एक बात और सुनिए, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो गलनांक हेडिंग से ही समझ लेते हैं। गलनांक, गलनांक मतलब गल मीन्स गलना, तो बर्फ क्या हो जाएगा? गल जाएगा। जब गल जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। इसी को गलनांक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नमक का गलनांक कितना होता है, 801 डिग्री सेल्सियस होता है। नमक का कितना होता है गलनांक? 801 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में लिखा है हिमांक। हिमांक क्या है, जरा हिमांक के बारे में समझ लेते हैं। गलनांक से कोई समस्या है भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हिमांक, हिमांक में लिखा है जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है। नहीं समझ में आया अभी हेडिंग से, अब हमारी मेन और मोटी बात में समझो। क्या लिखा है? फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब फ्रिज से ले लो, फ्रीजिंग से बना फ्रिज। अब फ्रिज से ले लो, फ्रिज में क्या होता है? पानी रख देते हो और बोतल में पानी भर के रख दिया और तुमने चला दिया फ्रिज, उसके बाद में किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। पहले किसमें था? तरल पदार्थ में था, पानी तरल था, अब किसमें बदल गया? ठोस में बदल गया। इसी को क्या बोलते हैं? हिमांक कहते हैं। फ्रिज से याद रखो, फ्रिज से याद रखो, हिमांक हो जाएगा तुरंत, क्योंकि हिमांक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी बात समझ में आ गई। अगली हेडिंग देखते हैं, लिखा है संघनन। संघनन प्रक्रिया कौन सी होती है? वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प को तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प को तरल रूप में परिवर्तित कर, जल वाष्प। जरा सुनना ध्यान से बात। खाना पकते देखा सभी ने, तो उसमें जो प्लेट पर ढकी होती है, तो इसमें लिखा गया वहां पर क्या? जिसमें तरल पदार्थ जल वाष्प, तो प्लेट जो ढकी जाती है किसी बर्तन के ऊपर, तो नीचे से जला दिया जाता है। अब क्या होता है? जो भाप बनती है ऊपर की ओर जाती है, प्लेट में लगती है। अब प्लेट में लग करके पुनः बूंदों के रूप में बराबर नीचे टपकने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। अच्छा, संघनन कब होता है? जरा संघनन के बारे में जान लेते हैं। संघनन होता कब है, ये भी समस्या हल कर लो। संघनन कब होता है? जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं, तब होता है संघनन। जैसे बाहर से आ रहे हो, मतलब बाहर से आई है हवा गर्म, अंदर से गई ठंडी, तो आपस में मिल गई, यही क्या हो जाता है? संघनन। साथ में घनन हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं संघनन कहते हैं। संघनन 4 प्रकार के हैं संघनन के। नंबर 1 ओस, नंबर 2 पाला, नंबर 3 कोहरा, नंबर धुंध, ठीक है। तो संघनन से कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद में एक लिखा है पदार्थ। पदार्थ क्या है? कक्षा 9 की सबसे पहले हेडिंग है पदार्थ विज्ञान में। पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब सुनो, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ये मान लिया बोर्ड है, ये कुछ स्थान घेरे है। वह वस्तु जो स्थान है जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य मतलब वजन होता है,
इसमें कुछ वजन होता है, वजन होगा जिसका अनुभव हम कर सकते हैं, उठाएंगे भाई तो मालूम होगा वजन है। इसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ। और मेन और मोटी बात में सुनो तो जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो सबका सब क्या है? पदार्थ। अब कोई पदार्थ से दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। देखो उसके बाद में एक हेडिंग रह गई है जिसका नाम है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या है? जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है, तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है। सुनो, पानी बरस रहा है गर्मियों के दिन में, पानी बरस रहा है, पानी कैसे आता है? तरल पदार्थ में होता है, इसी को द्रव बोलते हैं। द्रव आया पर से पानी और पड़ के आ रही है गर्मी, और नीचे जैसे खेतों में गिरा पानी, वो क्या उसके बाद में देखना भाप बन के ऊपर जाने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। नीचे हमने लिख भी दिया था, गर्म दिनों में पानी बरसना, इसी को हम बाष्पीकरण कहते हैं। सभी हेडिंगें आपको हमने बेहद तरीके से बता दी हैं। अगर इसमें कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए जय हिंद।